नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK 70 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग DLED द्वितीय सेमेस्टर 2022 के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे, जो दोस्तों आज ही संपन्न हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया ये कथन किसका है? तो चार ऑप्शन दोस्तों जॉन डीवी, अरस्तु, एडम्स, सुकरात। दोस्तों शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में जॉन डीवी ने परिभाषित किया है। और जो शिक्षा के तीन मुख हैं दोस्तों वो है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में जॉन एडम्स ने परिभाषित किया है, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला जॉन डीवी। नेक्स्ट दोस्तों है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो चार ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, सर्वांगीण और सामवेगिक। दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट दोस्तों है प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? जो क्वेश्चन आंसर मेथड है उसके जनक कौन है? तो चार ऑप्शन दोस्तों है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, फॉवेल। दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। तो यहां पे दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन पहला। नेक्स्ट दोस्तों है शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देते हैं। तो चार ऑप्शन है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां और लेखन कला। दोस्तों शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां जो है शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। नेक्स्ट दोस्तों है बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो चार ऑप्शन है प्लेटो, महात्मा बुद्ध, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। दोस्तों बुनियादी शिक्षा जिसको वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है, जो वर्धा सम्मेलन हुआ था 1937 में जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में। दोस्तों बुनियादी शिक्षा जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा संबंधित दी गई है। और इसमें इसका जो समय था वो था 8 घंटा 20 मिनट। उसमें 3 घंटा 20 मिनट जो है हस्तकला को दिया गया था, हैंडक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीजों को। नेक्स्ट दोस्तों है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 17 फरवरी, 11 फरवरी, 22 मार्च, 8 जून। दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है पाठशाला को एक बाग, शिशु का पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है फॉवेल। क्योंकि दोस्तों फॉवेल ने जो अपनी शिक्षण प्रणाली दी है उसका नाम है किंडर गार्डन, जिसका अर्थ होता है बच्चों का उद्यान या बच्चों का बगीचा। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फॉवेल। नेक्स्ट दोस्तों है विवाह स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो चार ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राधाकृष्ण, गीजूभाई बधेका, रूसो। दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड गीजूभाई बधेका। विवाह स्वप्न जो पुस्तक है उसको गीजूभाई बधेका के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है? तो चार ऑप्शन है अनौपचारिक, दूरस्थ, गैर औपचारिक, औपचारिक। दोस्तों घर पर दी जाने वाली शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। और अनौपचारिक शिक्षा का कोई भी निश्चित समय नहीं होता है, कोई निश्चित मेथड नहीं होता है। और विद्यालय की चहारदीवारी के अंदर प्रदान की जाने वाली शिक्षा को हम जो है औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा घर पर दी जाने वाली शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन पहला हमारा यहां पे सही है। नेक्स्ट दोस्तों है प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। तो दोस्तों यहां पे चार ऑप्शन दोस्तों हैं प्लेटो, अरस्तु, रूसो, फॉवेल। यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला प्लेटो। नेक्स्ट दोस्तों है प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि है? जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किस दर्शन की प्रमुख विधि है? तो चार ऑप्शन है यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 4 प्रयोजनवाद। दोस्तों प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट मेथड जो है दोस्तों ये जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है और ये प्रयोजनवाद पर आधारित है। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट दोस्तों है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, सांख्य दर्शन। दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है
प्रकृतिवाद, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है ये प्रकृतिवाद पर आधारित है। नेक्स्ट दोस्तों है मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, तो पहला दोस्तों दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित, उपयुक्त, सभी। तो दोस्तों यहां पे हमारे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 4। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, तो दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित, उपयुक्त, सभी। यहां पे हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट दोस्तों है मकतब। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है, तो दोस्तों चार ऑप्शन है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उपयुक्त, सभी। दोस्तों मकतब और मदरसे जो दोस्तों हैं ये मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित हैं, और मकतब का जो संबंध रहा है दोस्तों वो प्राथमिक शिक्षा से रहा है, और मदरसे जो थे दोस्तों ये उच्च शिक्षा से संबंधित थे। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन पहला। नेक्स्ट दोस्तों है आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है, तो पहला शिक्षण विधि में, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और बालक। दोस्तों आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो दोस्तों उद्देश्यों में है, तो पहला दूसरा ऑप्शन हमारा यहां पे दोस्तों सही है। अपलोक्ति प्रश्नों को दोस्तों देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों है रूसो का जन्म कब और कहां हुआ था, तो दोस्तों रूसो जिसका पूरा नाम था जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो, और दोस्तों इसका जन्म जो है 1712 में कहां हुआ था, जिनेवा में। नेक्स्ट दोस्तों है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार है, तो दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम जो है दोस्तों ये आदर्शवाद का आधार है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों है वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं। दोस्तों पृथ्वी के औसत तापमान में जो वृद्धि होती है उसे ही जो है ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है या वैश्विक तापमान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों है मूल्य का क्या अर्थ है, तो दोस्तों मूल्यों के अभाव में एक सभ्य समाज की कल्पना व्यर्थ है, और मूल्यों के विकास के माध्यम से ही बालकों तथा मनुष्यों को आदर्श नागरिक बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों है पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, दोस्तों पर्यावरण दोस्तों है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। इसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर से, और आवरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ढके, यानी कि प्रत्येक वह वस्तु जो हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं पर्यावरण के अंतर्गत आती है। और दोस्तों पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों है स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त था इनके बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है, तो दोस्तों शिक्षा के सार्वभौमिकरण से होता है शिक्षा का किसी स्तर तक सभी लोगों तक अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से पहुंचाया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों है बौद्ध शिक्षा क्या है। दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे दोस्तों वो कौन थे, महात्मा गौतम बुद्ध जी। और इस शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रसार करना, चरित्र का निर्माण करना, मोक्ष की प्राप्ति करना और व्यक्तित्व का विकास करना। अगर दोस्तों हम बात करें कि बौद्ध शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन से थे दोस्तों, तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, ये दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों है शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों शिक्षा के जो सामान्य उद्देश्य हैं दोस्तों वो है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, चरित्र का विकास करना, मानसिक विकास का उद्देश्य और सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य करना। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों है औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। दोस्तों औपचारिक शिक्षा पूर्णकालिक तथा अध्यापक केंद्रित होती है, और औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को एक निश्चित समय में पूरा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों है शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। तो दोस्तों शिक्षा के जो प्रभावी कारक दोस्तों हैं वो है विद्यालय, परिवार और समाज। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों है जन संचार के 4 साधन बताइए। तो दोस्तों जन संचार के जो साधन दोस्तों हैं टेलीविजन है, रेडियो है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, इंटरनेट है। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों है प्रदूषण का अर्थ लिखिए तथा इसके प्रकारों का बताइए। दोस्तों मनुष्य के वातावरण में हानिकारक जीवननाशक विषैले पदार्थों को एकत्रित होने को प्रदूषण कहते हैं। अगर प्रदूषण के प्रकारों की बात करें दोस्तों तो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण दोस्तों और रेडियोधर्मी प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों है टैगोर किस धारणा में विश्वास था। तो दोस्तों टैगोर जो थे दोस्तों ये इनका विश्वास जो था दोस्तों वो प्रकृतिवाद में था।
तो दोस्तों ये था डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2022 एग्जाम के पहला प्रश्न पत्र। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।